हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए कक्षा 9 और 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति यानी कि ग्राफ के बारे में बताने वाले हैं। आज हमारा ग्राफ के बारे में आज नॉर्मल बातें होंगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी लेके आएंगे और आगे के चैप्टर भी लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए इंडियन मैथ्स से, ठीक है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक करना, ठीक है। देखिए क्या होता है ग्राफ। हम देखते हैं कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, इसका नाम देंगे। तो देखो ये एक हम कक्षा 8 में यदि थोड़ा सा देखें, पढ़ के आया ये चीज देखें तो ये एक संख्या रेखा है। ये क्या है कि संख्या रेखा मान सकते हैं इसको, और संख्या रेखा के बीच के बिंदु को इसको क्या मान देते हैं, हम जीरो मान देते हैं। यानी कि कोई भी संख्या रेखा होती है ना, कोई भी संख्या रेखा के बीच में जीरो होता है, उसके आगे ना धनात्मक संख्या होती है और पीछे की ओर यानी कि दाईं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है। नेगेटिव नंबर होते हैं, आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो देखते हैं कि इसको क्या कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि एक्स अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। यानी कि जीरो से लेकर और इधर की ओर एक्स का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक से लेकर आगे अनंत तक धनात्मक राशि है, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं हम, 2 2 4 4 भी ले सकते हैं, जो हमारे इकाई पर निर्भर करता है कि हम इकाई कितनी लेते हैं, ठीक है ना। और ये देखते हैं अपन, तो ये क्या करेगा, एक्स डेश, एक्स डेश। उसको एक और क्या करते हैं कि ऋणात्मक 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 एक्स एक्स भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक एक्स एक्स भी बोल सकते हैं। और उसको क्या, इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक धनात्मक एक्स धनात्मक एक्स एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। यानी कि इसको यहां से लेकर इसको है ना एक्स एक्स बोलेंगे, या फिर धनात्मक एक्स एक्स भी बोल सकते हैं। इसके पीछे को एक्स डेश या फिर ऋणात्मक एक्स एक्स भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, इसको वाई एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई एक्स बोलेंगे। और यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, वाई डेश बोलेंगे। तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऋणात्मक वाई एक्स बोल सकते हैं इसको। यहां से यहां तक ये भी एक संख्या रेखा माने तो यहाँ जीरो आ गया, इसके नीचे है ना नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक जो संख्या है वो आ गई, और इसके ऊपर है ना वो धनात्मक संख्या आ गई, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, धनात्मक वाई एक्स भी बोल देंगे, धनात्मक वाई एक्स भी बोल देंगे, धनात्मक वाई एक्स बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक वाई एक्स बोल सकते हैं, ठीक है इस चीज को। और ये दोनों रेखाएं आपस में जहां काटती है ना, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्स बोल सकते हैं या क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं। क्या एक और क्या बोलेंगे, क्षैतिज क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्षैतिज होती है ना, तो इसके कारण क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, एक्स एक्स भी बोल सकते हैं, धनात्मक एक्स एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी क्या कहलाएगी, हमारी क्षैतिज रेखा कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। देखो जहां दोनों ये दोनों रेखाएं जहां काटती है ना आपस में, ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु ये हो गया ना, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। ये मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, क्योंकि यहाँ इस पर ये संख्या रेखा देखें तो यहाँ x का मान कितना है 0 और y का भी मान कितना है 0। तो मूल बिंदु पर भी हम निर्देशांक की बात करें तो क्या हो गया 0 0। इसके आगे की बात करते हैं, पहला इतना समझते हैं ना, समझ में आया। यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको y x भी बोलते हैं और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं x x, ठीक है ना। x x ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, धनात्मक x x, और यहाँ से पीछे की ओर क्या हो गया, ऋणात्मक x x। ऊपर की ओर y x की बात करें तो ऊपर की ओर धनात्मक y x या y x सीधा भी बोल सकते हैं अपन, और नीचे की ओर y डैश या ऋणात्मक y x भी कह सकते हैं। और जहां दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन करती है ना, जिस बिंदु पे आपस में काटती है उस बिंदु क्या नाम है, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके आगे की बात करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और बने रहिए हमारे साथ, पूरा चैनल को वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। देखिए ये चीज में मिलो,
रब करता हूँ, इसको साफ करता हूँ, थोड़ा सा आगे की ओर चलकर देखते हैं अपन, ठीक है। यानी कि सामान्य भाषा में इस चीज को क्या हम एक्स एक्स से जानेंगे और इसको एक्स बेस से जानेंगे और इसको वाई एक्स से और वाई बेस के नाम से जानेंगे। ये हमारा मूल बिंदु आएगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्स हो गया ना, और ये क्या हो गया वाई, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स या मूल बिंदु से आगे की ओर है ना, मूल बिंदु से आगे की ओर, मूल बिंदु से आगे की ओर हमारा मान है वो क्या आएगा धनात्मक आएगा, और मूल बिंदु से पीछे की ओर मान क्या आएगा हमारा ऋणात्मक आएगा। ऐसी बात हम वाई एक्स की करें तो मूल बिंदु से ऊपर है ना y का मान क्या आएगा धनात्मक आएगा, और मूल बिंदु से नीचे है ना y का मान क्या आएगा ऋणात्मक आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। देखिए इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ और थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ठीक है ना। सीखते जाइए और देखते जाइए। देखिए हमें कोई भी संख्या, जैसे ग्राफ पर हम संख्या कैसे लेके, है ना, तो देखो हमें पता है कि यहाँ क्या आएगी धनात्मक संख्या आएगी। धनात्मक संख्या आएगी तो एक से स्टार्ट करेंगे हम, जीरो तो यहाँ आएगा, एक से स्टार्ट कर सकते हैं ना। धनात्मक संख्या आएगी तो हम कौन लेते हैं, मान लीजिए या एक ले लिया या दो ले लिया और या क्या ले लिया तीन ले लिया, इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन हम इतना ही लिख के देखते हैं एक बार। तो यहाँ क्या आएगा मूल बिंदु से पीछे की ओर क्या आएगा माइनस की संख्या आएगी, यानी ऋणात्मक संख्या आएगी। ऋणात्मक संख्या माइनस एक ले लेते हैं और माइनस दो ले लेते हैं और माइनस का तीन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम वाई एक्स पे करेंगे। वाई एक्स पे आपको बता चुका हूं मैं कि मूल बिंदु से ऊपर की संख्या है ना वो धनात्मक होती है और मूल बिंदु से नीचे की संख्या है वो क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो देखो मूल बिंदु से ऊपर की संख्या मैं एक ले लूं, तो यहाँ दो ले लूं और यहाँ तीन ले लूं, ऐसे नीचे मैं माइनस एक और माइनस दो। हमें जितना चाहिए ग्राफ हमारा बढ़ सकता है, लेकिन हमें जितनी संख्या की जरूरत होती है ना उसके हिसाब से हम अपना ग्राफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी, और यदि चीज समझ में आ गई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे समझ में आया, क्या आप कर सकते हो ये चीज, है ना। तो थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते कि कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु को ग्राफ के अंदर निर्देशांकित कैसे कर सकते हैं, यानी किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित कैसे कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है, उसके निर्देशांक में मान लूं कि छोटे निर्देशांक ले लेता हूं मैं, 3 और 2 ले लेता हूं ना। यानी कि ये क्या हो गया पहला निर्देशांक, एक बात बताता हूं, कोई पहला निर्देशांक है ना वो x का मान होगा और दूसरा क्या होगा y का मान। इस चीज को निर्देशांक बोलेंगे, यानी x और y का मान जो साथ दिया हुआ होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम निर्देशांक, क्या बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि x के मान पहला आएगा और दूसरा मान जो है वो y का आएगा। और एक इस चीज को है ना भुज और कोटि भी बोलते हैं, यानी कि x के मान को क्या बोलेंगे भुज भी बोल सकते हैं अपन, सीधा x का मान है कि भुज का भुज बोल दिया हो, और y के मान को क्या बोलते हैं हम कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो y के मान को क्या बोलेंगे कोटि। तो देखिए अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा बिंदु क्या था, मान लीजिए कोई बिंदु ए है, उसके निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 3 और 2, यानी कि ये क्या है ये x का मान है और ये क्या है ये y का मान है, दोनों क्या है धनात्मक है, यानी कि कोई माइनस का तो है नहीं, दोनों क्या है धनात्मक है, प्लस के दोनों, 3 भी प्लस का और 2 भी प्लस का है। तो देखो मैं पहले क्या करूंगा x का मान देखूंगा, क्योंकि पहला क्या है x का मान है, तो पहले x का मान देखूंगा। निर्देशांक के अंदर कहीं भी देखूंगा मैं तो पहला मान x का होगा और दूसरा क्या कौन सी चीज का होगा y का होगा, ठीक है। तो देखिए x का मान कितना है 3, तो हम ग्राफ के अंदर x का मान देखते हैं तो 1 2 और 3 ये बिंदु प्राप्त हुआ अपन को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम y का मान देखते हैं तो y का मान क्या है 2, प्लस का 2 है तो प्लस का ऊपर जाएंगे यहाँ मान हुआ, ठीक है। ये बिंदु प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं बिंदु कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा बिंदु प्राप्त होता है। और ये बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, हम कौन सा बिंदु लेके चले थे ए, और ए के निर्देशांक देखो ए के x का मान कितना है, इस बिंदु के सापेक्ष देखिए तो x का मान 3 आ रहा है और y का मान क्या आ रहा है 2, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु ए प्राप्त हो गए, यानी कि हम ग्राफ के अंदर किसी निर्देशांक दिए हुए हो तो बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी ग्राफ के अंदर है ना एक से ज्यादा बिंदु प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं,
ठीक है। तो एक से ज्यादा बिंदु, मान लीजिए हम एक बिंदु को ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करना सीख लिया है। अब एक से ज्यादा बिंदु है ना ग्राफ के अंदर कैसे स्थायी कर सकते हैं, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा निर्देशांकों में ग्राफ कैसे बना सकते हैं ना। ग्राफ बनाना हम यहाँ से सीख लिए, ऐसे ही बनेगा सारे ग्राफ है ना। जैसे हमें संख्या चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ छोटा या बड़ा कर सकते हैं ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। और इस चीज का भी ध्यान रखना कि एक्स एक्स को क्या कहते हैं, भुज, और वाई के मान को क्या कहते हैं, कोटि। तो हमें ऐसे भी कह सकता है कि किसी एक का भुज 3 हो और कोटि क्या हो, 2 हो, तो उसको ग्राफ के अंदर निरूपित कीजिए। यानी कि कोई बिंदु ए है, उसका भुज क्या है, 3 है, तथा कोटि क्या है, 2 है, तो उसके ग्राफ के अंदर प्रदर्शित कीजिए या ग्राफ के अंदर निरूपित कीजिए। लैंग्वेज अलग कर सकता है, यानी भाषा बदल सकता है, लेकिन चीज ये कि ये रहेगी। यानी कि कोई भी बिंदु दिया हुआ और अपन को ग्राफ के अंदर स्थायी करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक बिंदु और लेके देखते हैं। हम 2 बिंदु को एक साथ ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करते हैं, चित्र यही काम में लेंगे हम, ठीक है। चित्र यही काम में लेंगे हम और 2 बिंदु को एक साथ करते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, उसके निर्देशांक क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। और बिंदु बी दिया हुआ है, उसके निर्देशांक है 3 और 2, ठीक है ना। यानी कि बिंदु ए में x का मान कितना है, 2 है, यानी कि भुज कितना है, 2 है, और कोटि कितनी है, 3 है। या फिर x का मान 2 और y का मान 3। ऐसे ही बिंदु बी में x का मान 3 और y का मान 2, ठीक है। तो बिंदु ए को लेके चलते हैं। तो x, बिंदु ए में x का मान ये लो 2, ठीक है ना, यहाँ आया, और y का मान 3 यहाँ आया। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया। कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है। ये बिंदु की निर्देशांक है 2 और इसको देखें तो क्या आ गया, 3, यानी कि ए बिंदु की निर्देशांक प्राप्त हो गए अपन को। अब बिंदु को बी को देखते हैं। तो बी में x का मान कितना है, ये x होता है ना, और ये क्या है, y है। ये चीज अपन सीख के आए ना थोड़ी देर पहले। तो देखो x का मान क्या हो गया, x का मान 3 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं ना, तो बिंदु ये प्राप्त हुआ ना हमें। तो इस बिंदु बी पर निर्देशांक देखते हैं। तो x का मान कितना है, 3, और इसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग y का मान कितना है, 2। यानी कि हम ये क्या कर चुके हैं कि कोई भी 2 निर्देशांक दिए हुए हो, 2 बिंदु के निर्देशांक, उसको ग्राफ के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप एक से ज्यादा 2 कर चुके हैं अपन, और 2 से ज्यादा भी आप कर सकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा और आगे अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।